सभी मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। और आई होप कि आप सभी लोग परमेश्वर में अच्छे होंगे और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ रहे होंगे। एक बार और परमेश्वर के सुंदर कलाम को लेकर मैं आप लोगों के बीच में हूँ। बहुत आनंद की बात होती है जब हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखते हैं। परमेश्वर का वचन सचमुच में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा आप लोगों से ये बात कहती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि प्रभु ने मुझे बोझ दिया है ताकि मैं परमेश्वर के वचन को आप तक पहुँचाऊँ। मैं सारे सुनने वालों का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ और जितने लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो लोग भी मेरे वीडियोस को देखते हैं, प्रभु उन सभी को बहुत आशीष करे। परमेश्वर उन्हें उनके परिवार में बहुत आशीष करे। आज जो है मैं कुरिन्थियों की पुस्तक आप लोगों के बीच में लेकर आई हूँ और हम इस कुरिन्थियों की पुस्तक को आज सीखेंगे। जो पौलुस के द्वारा लिखी गई है और हम जो है इस पूरे अध्याय को, इस पूरी किताब को हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट कुरिन्थियों एंड सेकंड कुरिन्थियों को हम ख़त्म करेंगे। इसे ख़त्म करने के लिए कितना दिन लगेगा मैं नहीं जानती, पर हम एक एज ए स्टडी हम लोग इसको अध्ययन करेंगे और मैं छोटे छोटे पैसेजेस लेकर मैं आप लोगों के बीच में प्रभु का वचन से आप लोगों को दूंगी ताकि हम जो है परमेश्वर के वचन से सीख पाएँ जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। जब हम कुरिन्थियों के विषय में पढ़ते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जो कुरिन्थियों की जो पुस्तक है वो पौलुस के द्वारा लिखी गई थी। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोगों को पौलुस के विषय में बताया था। अगर आप में से कोई भी ऐसे हैं जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप मेरे चैनल में जा सकते हैं और वो वीडियो अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने पौलुस की ज़िंदगी के बारे में, उसके इंतज़ाम के बारे में, उसके कार्य के बारे में और मैंने सब कुछ वहाँ पे विवरण किया है। तो आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग सीख सकते हैं। तो और अगर आप वचन के माध्यम से जानना चाहते हैं तो आप बुक ऑफ एक्ट्स पढ़ सकते हैं। बुक ऑफ एक्ट्स में पौलुस के बारे में बड़े विस्तार और विवरण से लिखा गया है और आप उसे भी जो है पढ़ सकते हैं। तो आज जो है मैं आप लोगों के बीच में कुरिन्थियों की पुस्तक लेके आई हूँ और कुरिन्थियों की पुस्तक जो है बहुत सुंदर पुस्तक है। और यहाँ पे एक मसीह, एक विश्वासी जब वो उद्धार पाता है तो उसका जीवन कैसा होना चाहिए, उसका जीवन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या नहीं करना चाहिए। और कुरिन्थियों के जो चर्च में, कुरिन्थियों की कलीसिया में क्या क्या समस्याएं थी वो लिस्ट डाउन है यहाँ पे। और उसे देखकर हम क्या सीख सकते हैं एक विश्वासी के जीवन में, एक कलीसिया में हम क्या क्या सीख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम कुरिन्थियों की पुस्तक में देख सकते हैं। पौलुस ने कुरिन्थियुस नगर में कलीसिया का स्थापना की थी। जो कुरिन्थियुस जो है वो एक नगर था उस समय में, और उस नगर में जो था पौलुस ने क्या किया था, एक कलीसिया की क्या की थी, स्थापना की थी। जैसे हम जानते हैं कि पौलुस जगह जगह में जाता था, परमेश्वर का प्रचार करते थे। वो उनको जहाँ मौका मिलता था वो वहाँ जाकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करते थे और वहाँ पे जो है वो परमेश्वर की कलीसिया का स्थापना करते थे। उसमें मसीही जीवन और विश्वास संबंधी अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई। उस कलीसिया में जो पौलुस ने स्थापना की थी वहाँ पे क्या हुआ कि मसीह जीवन और विश्वास संबंधित अनेक समस्या उत्पन्न हुई थी, क्योंकि
वहाँ पे बहुत सारी समस्या हम देख सकते हैं। जब हम धीरे धीरे इस किताब को पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि उसमें क्या क्या समस्याएं थी। उन समस्याओं के समाधान के लिए कुरिन्थियोस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री लिखी गई थी। तो उस समस्याओं का हल करने के लिए जब पौलुस को पता चला कि कुरिन्थियोस में जो है बहुत सारी समस्याएं हैं, जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए बहुत ज़्यादा समस्या लेकर आ रहा है, बहुत सारा उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कलीसिया में बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, तो उस समय पौलुस ने जो है इस कुरिन्थियोस चर्च के लिए, इस कलीसिया के लिए, इस मंडली के लिए पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह की आत्मा में होकर कुरिन्थियोस चर्च के लिए जो है ये पुस्तक को लिखा था। आज इस कुरिन्थियों की तरह ही हमारे चर्चों में हम बहुत सारी समस्याएं देखते हैं, बहुत ज़्यादा समस्या। अगर आप एक प्रभु के दास है, अगर आप पूरा जो अपना समय है प्रभु की सेवकाई में लगाते हैं, अपने जीवन को अपने परिवार के जीवन को अपने सेवकाई में लगाया है, तो जब आप सेवा करते हैं किसी चर्च में तो आपको पता लगता है कि चर्च में कितनी सारी समस्याएं होती हैं और अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं, जिसे जो है एक पास्टर या सेवक जो है उसे सुलझाता है, उसे सही करता है। अगर वो परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के ज्ञान में, परमेश्वर की आत्मा में परिपूर्ण है तो वो उस कलीसिया को अच्छी तरह से संचालित कर सकता है और परमेश्वर के ज्ञान में वो लोगों को ले जा सकता है और हर एक गलत चीज़ों से, गलत टीचिंग से या गलत पाप से जो है वो सेवक जो है या पास्टर जो प्रभु का दास जो मेहनत करता है प्रभु के वचन के लिए, लोगों को सही राह दिखाने के लिए, वो अगर प्रभु की आत्मा से संचालित है तो वो उस कलीसिया का क्या कर सकता है, अच्छी तरह से उसका पालन पोषण अच्छी तरह से कर सकता है। और उसके लिए सबसे पहले प्रभु के दास को परमेश्वर की आत्मा से भरना बहुत ज़रूरत है। कलीसिया संभालना मेरे प्रियो, कलीसिया संभालना कोई सिंपल काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है और एक मनुष्य अपनी योग्यता से, अपने मेहनत से, अपने दिमाग से, बुद्धि से, ज्ञान से एक साधारण मनुष्य कलीसिया को संभाल नहीं सकता, क्योंकि ये कलीसिया परमेश्वर की है और जब तक परमेश्वर किसी हृदय या किसी परमेश्वर के दास के जीवन में कार्य ना करे तब तक वो कलीसिया को अच्छी तरह से नहीं संभाल सकता। इसलिए प्रत्येक प्रभु के दास दासी को अगर उन्हें किसी चर्च के लिए जिम्मेदारी दी गई है तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो परमेश्वर की ओर से मिला है और उस कलीसिया को या उस मंडली को जिसके लिए उसे जिम्मेदारी दी गई है उसे अच्छी तरह से संचालित करने के लिए उस परमेश्वर के जन को परमेश्वर की आत्मा में होकर कार्य करना, परमेश्वर के वचन में परिपूर्ण होना मेरे प्रिय बहुत जरूरी है। अगर हम प्रभु के पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित नहीं है और अगर हम परमेश्वर के वचन में परिपूर्ण नहीं है, अगर हम प्रभु के वचन को नहीं पढ़ते, प्रभु से प्रार्थना नहीं करते, तो हम जो है कलीसिया को संचालित नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें सबसे पहले हम सभी को क्या करना है, परमेश्वर के आत्मा से संचालित होना है, परमेश्वर के वचन में परिपूर्ण होना है और प्रार्थना में लगे रहना है, तो ही हम कलीसिया को अच्छी तरह से हम थाम सकते हैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। जिस तरह पौलुस जो था वो बहुत ही बोल्ड था और वो जानता था कि परमेश्वर का आत्मा उसके साथ है, वो परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले थे, परमेश्वर के वचन में दृढ़ता से खड़े थे, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा संचालित थे और प्रार्थना योद्धा थे। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें इतने सारे किताब लिखने के लिए दिया। पौलुस ने जो नए नियम में ज़्यादा जो बुक है वो पौलुस के द्वारा ही लिखी गई है। अगर हम कई लोग बोलते हैं कि जो हिब्रू की जो पुस्तक है, इब्रानियों की पुस्तक है, वो भी पौलुस के द्वारा ही लिखी गई है। उसे लोग गैस करते हैं बिकॉज ऑफ द राइटिंग, द वे जो हिब्रू की पुस्तक लिखी गई है
उससे लोग जो क्या गैस करते हैं कि जो ये जो हिब्रू की पुस्तक है ये वो भी पौलुस के द्वारा लिखी गई है, बट देर इज नो प्रूफ, क्योंकि वहाँ पे जो है अननोन है, राइटर अननोन है। इसलिए अगर हम हिब्रूज की पुस्तक को अगर हम हटा दें तो 13 बुक ऑफ द न्यू टेस्टमेंट इज रिटन बाय द पोल के द्वारा जो है 13 पुस्तक जो है लिखी गई है नए नियम में। वो कैसे हो सका? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। तो हम जब इस पुस्तक की ओर जाएंगे थरोली तो हमें पता लगेगा कि कलीसिया में क्या क्या समस्याएं थी, और हम जो है सारी जो समस्याएं हैं वो हमारे जो इस समय की कलीसिया के साथ जब हम तुलना करेंगे तो हमें पता लगेगा कि परमेश्वर का आत्मा कलीसिया से क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती। फिर यहाँ पे और भी है कि उस समय कुरिन्थुस यूनान का एक अंतर्राष्ट्रीय नगर था जो रोमी साम्राज्य में अखाया प्रांत की राजधानी था। ये क्या था? रोमी साम्राज्य का अखाया प्रांत की राजधानी था। कुरिन्थुस जो था वो रोमी साम्राज्य का एक राजधानी था। वह अपनी व्यापार, संप्रभुता, वैभवशाली संस्कृति और विविध धर्मों के लिए प्रसिद्ध था। ये देखिए कुरिन्थुस जो नगर है वो किस किस चीज में आगे था। ये देखिए आपको जब हम देखते हैं तो राजधानी उसी को घोषित किया जाता है जहाँ पे हर तरह की जो है व्यवसाय होता हो, वहाँ पे हर चीज़ें जो अवेलेबल हो, है ना। यहाँ पे देखिए जब हम कुरिन्थुस के बारे में पढ़ते तो वहाँ पे लिखा है रोमी विविध धर्मों के लिए प्रसिद्ध था। किस किस चीज़ के लिए? व्यापार के लिए। लोग जो है व्यापार के लिए जो है कुरिन्थुस में आना जाना करते थे। उसके बाद संप्रभुता के लिए, वैभवशाली के लिए, यानी वो जो नगर था वो बहुत वैभव था, बहुत बड़ा था, बहुत सुंदर था, और संस्कृति के लिए और धर्मों के लिए भी वो क्या था? प्रसिद्ध था। इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि कलीसिया प्रेरित के प्रमुख चिंता के विषय थे कलीसिया में विभाजन और अनैतिकता, यौन और विवाह तथा विवेक संबंधी प्रश्न। कलीसियाएं प्रबंध, पवित्र आत्मा के दान और पुनरुत्थान। पौलुस अपनी गहन अंतर्दृष्टि में ये बताता है कि सुसमाचार के द्वारा इन प्रश्नों का समाधान कैसे हो सकता है। अध्याय 13 में पौलुस बताता है कि परमेश्वर के लोगों को मिले वरदान में से सबसे उत्तम वरदान प्रेम है। यह इस पुस्तक का सबसे प्रसिद्ध अध्याय है। तो जब हम कुरिन्थियों की पुस्तक को स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? बहुत सारी चीज़ें हम देखने जा रहे हैं जो मैं एक वीडियो में कंप्लीट नहीं कर सकती। तो हम जो है इसको कल अध्याय 1 जो है पैसेज बाय पैसेज हम रीड करेंगे, समझेंगे कि कलीसिया के लिए पौलुस ने क्या क्या लिखा है, और इसकी समस्याएं जो अभी मैंने आपको पढ़कर बताई। यहाँ पे बहुत तरह की समस्याएं थी, कलीसिया में बहुत तरह की समस्याएं थी, जिसके विषय में हम धीरे धीरे चैप्टर बाय चैप्टर, वर्स बाय वर्स, पैसेज बाय पैसेज उसे हम पढ़ेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। हम कल से जो है बुक ऑफ कुरिन्थुस का चैप्टर 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रभु की महिमा के लिए। तो इस वीडियो के द्वारा आप सभी लोगों को प्रभु बहुत आशीष दें। सबको जय।